मस्त है. 10 on 10. 10 on 10. Even she is talking to the camera like me. Not crunch. लोगों की यहाँ के मेंटल हेल्थ फिक्स हो जाती है, यहाँ के रियलाइज हुआ फिजिकल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम है. Hello, my dear peeps. Welcome back to my channel. This is me, Nishita. एंड आई गेस अभी आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इट्स गोइंग टू बी अ ट्रैवल ब्लॉग, जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ विथ माई पेरेंट्स टू उज्जैन फॉर महाकाल दर्शन. टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रिप एक बहुत ज़्यादा सडन प्लान ट्रिप थी, क्योंकि ये ट्रिप हम लोग एक्चुअली बाद में लेने वाले थे आफ्टर माई बर्थडे, बट ड्यू टू सम कंडीशंस हम लोग अभी मेरे बर्थडे के पहले ले रहे हैं. एंड टुडे इट इज़ 19th of June एंड अभी बज रहे हैं 6:15. एंड हम लोग आज फुल ऑल नाइट ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज फ्रॉम नासिक टू उज्जैन इट इज़ अराउंड, रुको गूगल करने दो, अराउंड 8 to 9 hours, जहाँ पे लाइक इट इज़ मोस्ट प्रिफरेबली सजेस्टेड दैट हम लोग नाइट ट्रैवलिंग करें सो दैट वी कैन सेव आवर डे एंड हम लोग वहाँ पे घूमने में वो टाइम यूटिलाइज कर पाए. आज हम लोग नाइट ट्रैवलिंग ही करेंगे. और नाउ अभी से निकलने में 3-4 घंटे ही बाकी है. एंड एज इट वॉज अ वेरी सडन ट्रिप, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पैक करने की बाकी है. आई एम जस्ट गोइंग टू पैक माई बैग फॉर नाउ. तो गाइज़ अभी मैंने बाकी सारी पैकिंग वगैरह सारे काम हो चुके हैं हमारे, एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू गो. एंड मैं काफ़ी थक चुकी हूँ बिकॉज इट हैज़ बिन टू मच एंड इट कम्स टू अ वेरी सडन ट्रिप एंड अ सडन प्लानिंग. मैं अभी अपने कंफर्टेबल आउटफिट्स में आ चुकी हूँ. आई विल शो यू. तो दिस इज़ माई आउटफिट, लूज पैंट्स एंड टी शर्ट, वेरी बेसिक, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ. एंड मेरे को लगता है मेरे को निकलना चाहिए, वो मेरे को गाली दे उसके पहले मेरे को जाना चाहिए. हेलो, गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग फाइनली उज्जैन पहुंच चुके हैं एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत भीड़ दुख रही है अभी. एंड मैंने तो अभी कुछ व्लॉग एंड ऑल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई मॉर्निंग पर्सन जो सुबह सुबह मेरे पास इतना उत्साह हो और मैं इतनी बक कर पाऊँ. तो अभी हम लोग कुछ खाने जाएंगे क्योंकि काफ़ी भूख लगी है. एंड लेट्स गो. तो यहाँ के लोकल्स ने हमें होटल सतयुग रेकमेंड किया था क्योंकि ये हमारे रूम से ज़्यादा दूर भी नहीं था. एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑर्डर्ड. और भी हमने ऑर्डर किया क्योंकि इतने में से तो वैसे ही हमारा कुछ नहीं होने वाला था. एंड यहाँ का फूड इज़ काइंड ऑफ एवरेज, लेकिन जो हमने लास्ट में डेजर्ट खाया था इट वॉज़ रियली वर्थ ट्राइंग. इट वॉज़ दूध में शिकंजी, दैट इज़ व्हाट दे कॉल्ड. मस्त है. 10 on 10. 10 on 10. अभी हम लोग हमारे रूम में आ चुके हैं एंड ऑनेस्टली हम सबकी कमर में से लिटरली वो हॉरर मूवी का दरवाज़ा जैसे खुलता है ना, वैसे टाइप्स ऑफ आवाज़ आ रहा है. क्योंकि जो कमर टाइट हुई है ना, अभी हमारी पूरी रात से भी नींद वगैरह भी नहीं हुई थी. अभी हमारा आज रात का प्लान है कि हम लोग बस में आरती अटेंड करेंगे एंड इट इज़ अराउंड 4:30 AM. सो आई गेस उसके लिए नींद पूरी करनी पड़ेगी. आई एम ऑन द वर्ज ऑफ माई गुड नाइट टू नाउ. सो अभी मेरी गुड मॉर्निंग पार्ट 2 हो चुकी है ऑन द सेम डे. एंड अभी बज रहे हैं, कितना टाइम हुआ? अभी बज रहे हैं 5 ऑफ 20 जून. फ़िलहाल अभी हम लोग तैयार व्यार होके पहले हम लोग यहाँ का थोड़ा लोकल मार्केट घूमेंगे. दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे. सिंपल शॉर्ट कुर्ती पहनी है मैंने एंड लाइक जीन्स. तो अभी मैं तैयार होंगी एंड बेसिक इतना ज़्यादा कोई मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत तो है नहीं. एंड मेरे में इतना आलस जो है उसमें से मैं इतना कर भी नहीं पाऊँगी. लेट्स डू इट, जितना थोड़ा बहुत है. सो गाइज अभी मैं जस्ट तैयार हो रही थी एंड उसके बाद मैं बाहर आई तो मेरी फ्रेंड का मेरे को कॉल आया एंड हमारा रिज़ल्ट आ चुका था. लाइक मैं डिप्लोमा में हूँ तो हमारा 4th सेम का रिज़ल्ट लगा. एंड ऑनेस्टली टेलिंग मेरा जितने भी सारे पेपर्स हुए थे उसमें से सिर्फ एक पेपर अच्छा गया था. लाइक 2 गुड वाला एक पेपर था, ठीक है.
तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग रियली गुड मार्क्स आउट ऑफ मी. मतलब मैं 85, 83 इस सब में थी, ठीक है. एंड आई गॉट 89. दैट टू मोर स्पेसिफिक 89.06. मतलब मेरे को लिटरली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. मेरे को नहीं पता भी मेरा रैंक एंड ऑल क्या है फॉर नाउ, बट आई एम टू मच सेटिस्फाइड ऑन दिस पॉइंट. अभी हम लोग फिलहाल खाना खाने आए हैं अपना स्वीट्स. ये प्लेस जो है हमको यहाँ के लोकल्स ने भी सजेस्ट की थी, एंड जो मैंने ChatGPT से आइटनरी बनाई थी मेरे को वहाँ पे भी उसने भी वही सेम चीज़ सजेस्ट की थी. एंड अभी हमने यहाँ पे आके यहाँ की थाली मंगाई है और हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे. इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि यहाँ का फूड इज़ रियली 11/10, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी इज़ दैट कि ये लोग मोस्ट ऑफ द खाना अपना देसी घी में बनाते हैं. एंड जो इनकी फूड क्वालिटी है इट इज़ रियली रियली गुड. लाइक यू विल फील कि आप घर का खाना खा रहे हो, इतना अच्छा खाना रहता है उनका. एंड आई वुड श्योरली रिकमेंड कि अगर आप कभी यहाँ पे जाओ तो फिर यू शुड मस्ट विजिट इट. तो अभी हम लोग पहले मंदिर जाने वाले. फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक महादेव फॉर सच अ गुड रिजल्ट. मैं अभी तक रिजल्ट वाले वाइब से बाहर ही नहीं आई हूँ. एनीवेज चलते हैं मेरे. एंड वहाँ पे हमने टीका वगैरह भी लगाया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे ये करने के लिए, और बेचारे पापा अपने हाइट में एडजस्ट करते हुए टीका लगाने का काम करवा रहे थे. जो ऐसे पूरी वाइब आई है ना, जो ऐसे पूरी वाइब आई है ना. उसके बाद जो मंदिर के बाहर का कॉरिडोर है हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे. एंड आई एम टेलिंग यू वहाँ का माहौल इतना पीसफुल है, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी वहाँ पे. मेन बात तो हम लोग शाम के टाइम पे वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत प्लीजिंग था. इट इज़ 10/10 रिकमेंडेड कि आप शाम के टाइम जाओ. आई रियली फाउंड समवन लाइक मी. You know, even she is talking to the camera like me. अभी मेरे को ना awkward नहीं लग रहा है कि मैं अकेले ही कैमरा पे बात कर रही हूँ. शरणार्थी अटेंड करके आ चुके हैं एंड इट वाज रियली वर्थ वाचिंग. मतलब जो गूज़बम्स आते हैं ना जब वो हर हर महादेव बोलते हैं, इट हैज़ नो कंपैरिजन विद एनीथिंग. एंड अभी हम लोग भस्म आरती भी अटेंड करने वाले हैं. सो लेट्स गो. व्हाट इज दिस क्यूटी? आई एम टेलिंग यू यहाँ पे ना अभी 12 बजे. आई एम टेलिंग यू यहाँ पे ना अभी 12 बजे और देख के लग भी नहीं रहा है कि भाई 12 बजे है. यू वोंट बिलीव आई एम शोइंग यू लाइक दिस. शायद दिख रहा है उल्टा. पीपल आर गिविंग मी वेरी वियर्ड लुक्स नाउ. पकड़ मुझे चिकन नहीं ऑसम. अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड वी आर हैविंग फूड एट दिस टाइम ऑल्सो. शर्म है हमें? नहीं. यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, क्या नाम है, दाल बाफले. ये दाल बाफले है, ये नॉर्मल दाल है, कड़ी है, और ये कड़ी है, राइस एंड दिस इज बेसन का लड्डू. एंड इट टेस्ट लाइक ऑसम. काफ़ी अच्छा है, दाल बाटी टाइप्स लग रहा है. अभी हम लोग शरणार्थी के लिए गए थे तो वहाँ पे ना मेरे साइड में एक आंटी थी, तो मेरे को उन्होंने मेरे को एक बार धक्का दिया काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी एक्सेप्टेबल. तो उन्होंने मुझे एक बार धक्का दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया. मैंने कहा आंटी आप ज़्यादा आगे आगे आओगे तो महादेव आपको डबल आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं.
सो शी वाज लाइक कि हाँ बराबर है। एंड यहाँ के लोगों का ना थोड़ा बात करने का एक्सेंट इज लाइक दैट कि हाँ जी बराबर बोल रही हो, सही है, ऐसे लाइक यू नो प्रॉपर ऐसे MP टाइप्स वैसा। तो फिर देन शी वाज लाइक बात तो सही बोल रही हो तुम, तो मैं आंटी फिर थोड़ा स्पेस तो दो। पर उसके बाद बेचारी आंटी ने ना मेरे से एकदम से थोड़ा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया। शी मेड श्योर दैट मेरे को उनकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों ने भस्म आरती अटेंड की, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करने गए। एंड मैंने वहाँ पे शूट इसीलिए नहीं किया क्योंकि भस्म आरती के टाइम पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है कि आप फ़ोन लेके जा सकते हो। एंड पूरी रात नींद नहीं करने की वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कैमरा के सामने मेरा चेहरा भी देखूं। और ऐसे बोला जाता है कि जब तक आप महादेव के दर्शन लेने के बाद काल भैरव का दर्शन ना लो तब तक आपका दर्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। एंड याले मंदिर में काफ़ी लोग दारू भी चढ़ाते हैं, तो लेकिन हमने नहीं चढ़ाई। दर्शन होने के बाद हम लोग इंदौर के लिए निकले। हम लोगों ने इंदौर पहुंचने के बाद अपनी नींद पहले तो पूरी की क्योंकि हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे। एंड हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग इंदौर में वहाँ का लोकल मार्केट घूमेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा था क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक सो गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग मॉल जाएंगे। वहाँ का जो फेमस मॉल है फोनिक्स मॉल, हम लोग वहाँ पे गए एंड वो बहुत ब्यूटीफुल है। और उसके बाद हम लोग खाना खाने वहाँ का जो फेमस स्ट्रीट फूड है 56 दुकान, वहाँ पे गए। एंड वहाँ का खाना इज़ रियली 10 on 10। जितने ज़्यादा आइटम्स आपके तरफ से ट्राई हो सके आप उतने सारे आइटम्स ट्राई करो, दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन, क्योंकि वहाँ पे सारे आइटम्स अच्छे हैं एंड वर्थ ट्राइंग है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 3 है एंड टुडे इट इज़ 22 of June। फिर अभी हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकले हैं एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर इट। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने रास्ते में लंच वगैरह किया एंड फाइनली वी आर एट ओमकारेश्वर। एंड जैसे ही हम लोग पहुँचे तो फिर लाइक ऐसे था कि जहाँ पे हमारी कार पार्किंग हुई एंड उसके यहाँ से हमको ऑटो करा के देन वी कैन कम टू द मेन स्पॉट। क्या स्पॉट बोलो या झूला ब्रिज? हाँ नहीं मेन स्पॉट मतलब हाँ टू द मेन स्पॉट, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही रिक्शा के यहाँ से दरवाज़ा खोला हमने, यहाँ पे रिक्शा को दरवाज़ा भी है ओके, तो मेरे को बोलने का नहीं कि हाँ भाई रिक्शा को दरवाज़ा कब से आने लगा, क्योंकि यहाँ के रिक्शाओं में है दरवाज़ा। जैसे ही खोला वहाँ पे सब लोग मतलब लाइक जो पीपल दो पुट यू दैट टीका एंड ऑल वो आ गए एंड फोर्सफुली उन्होंने लगा लिया। तो लाइक भैया हमको उतरने दो, नहीं लगा लो। पीपल आर टू मच लविंग आउट हियर। एंड जहाँ से हम लोग लाइक ऑटो करा के आए थे इट इज़ लाइक झूला ब्रिज एंड दिस इज़ व्हाट दिस ब्रिज लुक लाइक। हम लोग जो ऑटो करा के आए थे तो फिर वो ब्रिज तक के लिए था एंड लाइक 2 ऑप्शन होते हैं कि इधर यू कैन गो विद दिस ब्रिज झूला ब्रिज और तुमको बोटिंग का ऑप्शन होता है। एंड यहाँ पे नीचे लोग बोटिंग कर रहे हैं, रोको दिखाती हूँ। हम लोगों ने बोटिंग का ऑप्शन इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है बोटिंग के लिए एंड हमको आज ही के दिन नासिक के लिए भी निकलना था फॉर द ऑप्शन जिसके अंदर कम टाइम लगे। अभी हम लोग पहले जाते हैं दर्शन करते हैं। तो अभी हमारा ओमकारेश्वर के यहाँ से दर्शन हो चुका है एंड उसके बाद हमको लोकल रिकमेंडेशंस मिले कि दैट हम लोग को महेश्वर फोर्ट जाना चाहिए। तो वहीं पे रास्ता लिटरली फुल पांडवलिनी टाइप से है, लाइक फुल मोर देन एक्सट्रीम। बोल रहे थे बहुत पीसफुल प्लेस है, लोगों की यहाँ के मेंटल हेल्थ फिक्स हो जाती है। यहाँ के रियलाइज हुआ फिजिकल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम है, फिक्स करेंगे मेंटल हेल्थ। जिससे भी पूछ रहे हैं कि यहाँ से और कितना दूर है, दैट पर्सन ने हाँ थोड़ा और आगे चल लो, आ गया बस आ गया, बस आ क्यों नहीं रहा है वो।
ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस अभी शेयर करने वाली हूँ, ये तब का है जब हम लोग माहेश्वर फोर्ट से निकल रहे थे। तो हम लोग, हमारी जो गाड़ी थी ना, जो हमने पार्क की थी माहेश्वर फोर्ट के यहाँ पे, वो ऐसे पार्क की हुई थी जैसे उसके मतलब पीछे जो था वहाँ पे उसका लाइक मेन बॉर्डर लाइन था, राइट, वो पार्किंग की बाउंड्री थी। एंड उसके जो राइट साइड में भी एक गाड़ी थी, लेफ्ट साइड में भी एक गाड़ी थी, एंड हमारे जो एग्जैक्टली फ्रंट में थी तब वहाँ पे भी एक गाड़ी थी। तो इट वाज इम्पॉसिबल कि हम लोग वहाँ से गाड़ी निकाल पाए हमारी। और वो जो हमारे ड्राइवर अंकल थे ना, ही वॉज रियली प्रो ड्राइवर। मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस था, इतना प्रॉपर गाड़ी चलाई थी उन्होंने। लेकिन जब वहाँ वहाँ से गाड़ी निकालने की बात आई थी तभी इवन ही वॉज लाइक कि भाई ये हो ही नहीं सकता, इट वॉज इम्पॉसिबल। एंड देन वहाँ का एक कोई तो भी लोकल इंसान था, देवर टेलिंग कि वो यहाँ का ड्राइवर है। तो फिर उन्होंने हमारी गाड़ी निकाली। एंड लिटरली वो जो दो गाड़ियाँ थी एंड वो जो सामने वाली गाड़ी थी, उनके इसके इस वहाँ से गाड़ी निकालने के टाइम पे इट वॉज जस्ट अ गैप ऑफ अ सिंगल हेयर। उतने इस पे से उस बंदे ने गाड़ी निकाली है। ही रियली डिजर्व्स अ हैट्स ऑफ। के बाद जैसे ही उसने गाड़ी निकाली एंड उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। ओके, आई किड यू नॉट, मेरे को ये बोलते हुए भी गूज बम्स आ रहे हैं। बट उसके वो सब कुछ हुआ एंड देन फिर हम लोग नासिक के लिए निकले। ओके, तो फिर हम लोग ने वहाँ से डायरेक्टली हमने नासिक के लिए हाईवे पकड़ने का मैप लगाया था। तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली मैप पे दिखा रहा था कि हम लोग सुबह के 5-6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम ट्रैफिक था। क्योंकि एमपी के यहाँ से ना मेन जो ट्रक्स वगैरह रहती है वो शाम के टाइम पे वहाँ से निकलती है। तो फिर वो वाला टाइम था जहाँ जब भी हम लोग माहेश्वर फोर्ट से निकल रहे थे। तो इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम था कि मतलब हमको ट्रैफिक में ही लगभग 3 से 4 घंटे जाए, इतना ट्रैफिक जाम था। फिर हम लोग कार में थोड़े से सटर पटर खा रहे थे। तो फिर इवन हमारे ड्राइवर अंकल को भी हमने ऑफर किया, तो ही वॉज ऑल्सो हैविंग इट। फिर टोल के पहले ना वो अंकल के ना हाथ थोड़े ऑयली हो गए थे, जस्ट विंडोज के बाहर से हाथ हाथ धोए। तो फिर तभी उतने ही इसमें से एक गाड़ी हमारे सामने आ गई। मतलब हम लोग जो टोल की लेन में जा रहे वाले थे, उसके सामने एक और एक गाड़ी आ गई। वो गाड़ी के पीछे लिखा होता है जय महाकाल। तो टेक्निकली पहले हमको बुरा लग रहा था कि हम लोग ऑलरेडी लाइन में थे, तो फिर वो ऐसे ही बीच में आया। जो गाड़ी हमारे डायरेक्टली आगे आई ना, वो एमपी की कोई तो भी लोकल इंसान की गाड़ी होगी, क्योंकि नंबर प्लेट से हमको पता चल गया था वो। तो फिर वो बंदे ने इतना स्किलफुली गाड़ी निकाली है पूरे ट्रैफिक में से, इतना स्किलफुली गाड़ी निकाली है। लिटरली मतलब जो हाईवे के यहाँ का रोड था ना, तो वो वन वे हो चुका था, क्योंकि वो एक साइड पे मतलब जो उसकी राइट साइड थी रोड की, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था। तो पूरा वन वे हो गया था। एंड वहाँ पे पूरे रोड पे सारे बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रेलर्स, ये सब कुछ थे। तो फुल ट्रैफिक जाम था। लेकिन वो बंदे ने लिटरली इतना स्किलफुली गाड़ी निकाली है एंड हम लोग बस उसको फॉलो कर रहे थे। वी वर जस्ट फॉलोइंग इट। लिटरली उसकी वजह से हमारी 4 घंटे की जो ट्रैफिक थी, वो हमारी आई कैन से 40 मिनट में ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गई। एंड आई किड यू नॉट ऑन दिस पॉइंट, वो गाड़ी उसके बाद गायब हो गई। हम लोग ढूंढ रहे कि भाई वो भी वही रास्ते पे जा रहा था, कहाँ गया। ना ही हमने उसको देखा कि वो हाईवे के यहाँ से उतरा, ना ही हमने उसको किधर से ओवरटेक करते हुए देखा। डायरेक्ट गायब हो गई वो गाड़ी। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ऑन दिस पॉइंट। ऐसा एक्सपीरियंस था ना, आई लिटरली कैन से इट वाज मिरेकल, नॉट लेस देन अ मिरेकल। इट इज सेड दैट कि अगर आप उज्जैन से होके आते हो तो आपको 45 डेज के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। एंड आई कैन टेल यू दैट मेरे लाइफ में डायरेक्टली मेरे को महादेव की प्रेजेंस है। ही इज द वन हु इज रनिंग दिस वर्ल्ड। ये चीज मेरे को उसके नेक्स्ट 45 आवर्स में ही पता चल चुकी थी। उस पॉइंट पे मेरे को ऐसे फील हुआ कि वो जो हमारा आना वहाँ पे था, वहाँ पे इतना सब कुछ ट्रैफिक वगैरह के इसमें से भी हम लोग जो निकल के बाहर आए हैं, इट वॉज ऑल डिसाइडेड बाय महादेव। मतलब लिटरली वी फेल्ट कि भाई हम हमारी केयर करने वाला है कोई। क्योंकि वो जो ट्रैफिक थी ना, हम लोग के 4 या 5 बजे पहुंचने वाले थे और हम लोग रात को पहुंचे 2 बजे। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, he really made this trip not less than a miracle. Everything magical in my life happens in the month of June, and Mahadev proved it. In the end, मैं बस
उन्हें थैंक यू बोल सकती हूँ, और क्या ही बोलूँ मैं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कभी उज्जैन जाना चाहोगे या नहीं। For now, this is it for the vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And for now, this is me, Nishita, signing off.